morning students, welcome back to your physics class. In last class we will discuss about जैसे energy. Now today I will discuss about power. What is power? पावर क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी पर्सन कितना वर्क कर सकता है, ये उसकी किस पर डिपेंड करता है, उसकी पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पावर हुई क्या? बेसिकली पावर क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। यानी कि कोई भी पर्सन जिस रेट से वर्क करता है दैट इज नोन एज इट्स पावर, वो उसकी क्या होती है? पावर होती है, ठीक है। तो यहां पर पावर क्या हुई? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क करने की जो रेट है वो क्या है? दैट इज पावर, ठीक है। जैसे सपोज करो एक हेल्दी पर्सन है, एक वीक पर्सन है, ठीक है ना। उन दोनों को देखकर आप क्या कहोगे कि किस में पावर ज्यादा है? बेसिकली आप सब क्या कहोगे कि जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर पावर ज्यादा है, वो ज्यादा वर्क कर सकता है एज कंपेयर टू ए वीक पर्सन, ठीक है ना। यही सोचते हैं हम। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये उसके रेट पर डिपेंड करता है, ये उसकी पावर जो है उसके कि उसका रेट क्या है वर्क करने का, दैट इज नोन एज पावर, ठीक है। सो पावर इज आल्सो डिनोटेड बाय P, ये किसके इक्विवेलेंट है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क ओवर रेट क्या बताता है? रेट बताता है टाइम के बारे में। तो वर्क ओवर टाइम, दैट इज पावर, ठीक है। तो यहां से जो पावर है उसका सिंबल जो होता है दैट इज P एंड इट इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है? P इक्वल्स टू W ओवर T। Here P stands for power and W for work and T for time। यानी कि जिस रेट से कोई पर्सन वर्क करता है ये उसकी क्या होती है? पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अपनी जो पावर होती है वो क्या होती है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने स्केलर वेक्टर के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो यहां से अपना जो पावर जो आया है वो क्या आया है? दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मीन्स होता है कि जिसके अंदर ओनली क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है वहां पर ओनली उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, उसकी डायरेक्शन गिवन ना हो, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है उसकी ओनली न्यूमेरिक वैल्यू पता हो हमें, ठीक है, और ये नहीं पता हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर का मीन्स होता है कि ओनली क्या हो? उसका मैग्नीट्यूड नोन हो, ठीक है। Magnitude is known to us, so that quantity is known as a scalar quantity. So here power is also a scalar quantity, that is P equals to W by T, ठीक है। वो जो पावर जो ये जो स्केलर या वेक्टर जो क्वांटिटी है वो कहां से निकल के आती है? वो भी इसी फॉर्मूला से निकल कर आती है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो भी इस फॉर्मूला से निकल के आती है। अब बात करते हैं हम कि इसके पहले तो इसको स्केलर प्रूव करते हैं कि स्केलर है कैसे। तो स्केलर के लिए आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तो वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस टाइप से है ये। जैसे आपको पता है वर्क जो है
अपना जो पावर है वो किसका रेशियो है, वर्क ओवर टाइम। और वी नो दैट वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स क्या होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका जो नोटेशन है वो एफ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मिल जाती हैं, यानी उनका जब प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या बना देते हैं, उसको स्केलर बना देंगे। तो यहाँ पर, और टाइम तो है स्केलर अपनी, तो F इंटू एस जो है वो किसके इक्वल है, वो W के इक्वल है, यानी कि वर्क के। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो F इंटू एस का जो प्रोडक्ट है वो वर्क क्या देगा, हमें स्केलर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो ये जो क्वांटिटी हमारी आएगी वर्क, दैट इज ए स्केलर। तो स्केलर ओवर स्केलर क्या देगा, हमें स्केलर ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर जो है वो क्या आ गई, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ इसका फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला भी होना चाहिए। एक अगर डायरेक्टली हमें वर्क दे दे और टाइम दे दे तो हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस। ठीक है, P इक्वल्स टू W बाई टी। वर्क इन तीनों क्वांटिटीज में से आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज नॉन होंगी और थर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो निकाल सकते हो आप इजिली। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद देखना कि क्या क्या गिवन है। अगर वर्क और टाइम गिवन है तो हम पावर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सेम ऐसे ही अब हम अगर यहाँ पर वर्क को अगर मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसको लिखूं तो पावर जो है किसके इक्वल आएगी, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है ना, और आपको पता है कि ये जो रेशियो है S बाई टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो P क्या आ गया, P इक्वल्स टू F इंटू वी। ठीक है ना, F इंटू वी। और F जो है फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एसेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन। सो F को रिप्लेस कर दो किससे, ma से, और S ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का जो रेशियो है ये क्या होता है, S बाई टी होता है v के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह v पुट कर दिया हमने, और वी नो दैट F इक्वल्स टू ma होता है। तो पावर का जो एक और फॉर्मूला आया हमारे पास वो क्या आ गया, MAV। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर आपको मास गिवन दे दे, मास दे दे, वेलोसिटी दे दे और एक्सेलरेशन और पावर पूछ ले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला पुट करना और क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी एक यूनिट तो हमने, अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि यूनिट ऑफ पावर क्या है। तो यूनिट ऑफ पावर इज क्या होगी, मैंने बताया था यूनिट हमेशा उसके जो क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन होती है वहीं से निकल कर आती है। तो आपको पता है कि P इक्वल्स टू W बाई टी है। W इज ये क्या है, दैट इज वर्क एंड T इज टाइम। तो आपको पता है कि वर्क को जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, जूल में। ठीक है ना, तो इसकी तो होगी जूल। और टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हुई यहां से, जूल पर सेकंड। ठीक है, एक ये लिख दोगे तो भी राइट है आपका। ठीक है, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। और आपको पता है कि जो स्टीम इंजन जो है उसकी इन्वेंशन की थी किसने, जेम्स वाट ने। ठीक है, तो उसी के नाम पर जो पावर जो है उसकी यूनिट का क्या बन गई, यूनिट ऑफ पावर इज आल्सो
क्या, वाट। ठीक है, वाट भी किसकी यूनिट है, पावर की। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, जूल पर सेकंड तो हमने कैसे निकाला है, इस फॉर्मूला से। ठीक है, और जेम्स वॉट जो था उसने इन्वेंशन किया था स्टीम इंजन का, उसी उसके नाम पर ही पावर का जो यूनिट है वो क्या हुआ, वाट। ठीक है, तो वाट भी कह लो तो भी यूनिट किसकी है, पावर की, और जूल पर सेकंड भी क्या है, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, और एक और इसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर में, वो क्या होगी, देखो उससे पहले 1 वाट जो है पावर की यूनिट, मैंने क्या बताया आपको, 1 वाट। तो सपोज करो P इक्वल्स टू अगर 1 है तो 1 वाट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, यहां से अगर आपसे डेफिनेशन पूछ भी ले तो बता सकते हो कि अगर कोई भी वर्क एक सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, दैट इज 1 वाट। इफ एन ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क इन 1 सेकेंड देन इट्स पावर इज 1 वाट। ठीक है, अब एक और जो यूनिट है इसकी हॉर्स पावर भी होती है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्विवेलेंट है, 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर और जो वाट है इसमें 1 वाट जो है 746 जूल, इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो 1 हॉर्स पावर जो है ये कितना है, 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। तो हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इक्विवेलेंट टू 746 वाट। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट पावर। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। या तो फॉर्मूला ये लगेगा या फॉर्मूला अपना जो है यहां से डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था MA/V। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है वो अपना है कि इफ ए पर्सन हैविंग मास एग्जाम्पल 7 है, ए पर्सन हैविंग मास 60 kg goes to the height of 5 meter in 30 seconds. Find the power used by that person. Find the power used by that person. और इसमें जो G है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, कोई पर्सन है जिसका मास कितना है 60 kg है, गोज टू द हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड। वो 5 मीटर की हाइट पर चला जाता है कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। 60 kg का एक पर्सन है जो 5 मीटर हाइट पर चला गया कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो फाइंड द पावर यूज्ड बाय दैट पर्सन। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, उस पर्सन की पावर निकालनी है कि पावर कितनी होगी यार, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें गिवन है 10। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो गिवन है वो नोट करो। तो क्या गिवन है, मास ऑफ द पर्सन, सिंबल क्या होता है m, कितना है 60 kg। ठीक है,
दे रखी है 5 मीटर, टाइम 30 सेकेंड। अब देखो कि क्या सभी यूनिट्स एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में है, यानी कि सीजीएस या एमकेएस, केजी, मीटर, सेकेंड, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट है अपना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक है, अब निकालना क्या, हमें पावर निकालनी है। वी हैव टू फाइंड हेयर पावर। पावर इज व्हाट, पावर क्या होगी इसकी, तो P इक्वल्स टू क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला। देखो मैंने आपको बताया कि जो पावर का जो फॉर्मूला है वो अपना क्या होता है, दैट इज वर्क बाय टाइम। यही होता है ना फॉर्मूला, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर, वर्क बाय टाइम। और आपको पता है वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। टाइम तो ये है ही, और वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, वर्क के। वी नो दैट W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। करो यहां पर क्या क्या गिवन है, पावर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो हाइट है वो हमें, वो कहां तक गया है, 5 मीटर हाइट तक गया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई चीज डिस्प्लेस हुई है तो ये कहां तक गया है, ये 5 मीटर हाइट तक गया है। इसका मतलब 5 क्या है उसका, हाइट क्या है उसकी, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया उसने 5। टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। बच गया हमारे पास फोर्स, ठीक है ना। अब आपको पता है कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, m, क्योंकि मास ऑफ द पर्सन यूज कर रखा है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, F इक्वल्स टू mg। मास ऑफ द पर्सन इज m, कितना है m, हमारे पास गिवन है 60, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10। तो 60 इंटू 10 पुट कर दो यहाँ पर, तो 60 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 32 जा 60 और 5 2 जा 10 और 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100। तो पावर कितनी आ गई उस पर्सन की, 100 वाट, ठीक है। तो वो पर्सन की जो पावर है वो कितनी आई, 100 वाट, ठीक है। 100 वाट पावर का है वो। क्लियर है, समझ में आया, थैंक यू। कितनी देर